दोस्तों एक नहीं दो नहीं पूरे 6 देश एक साथ आ चुके हैं क्रिप्टो पर अपने बड़े फैसलों को लेकर। और जो छठे नंबर का देश अपना देश है भारत देश इंडिया, उसने क्रिप्टो को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट दी है, उसको मिस मत करना। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रोज़ आपको क्रिप्टो सेल चैनल पर फ्रेश क्रिप्टो अपडेट देखने को मिल जाती है। पहली वीडियो अपडेट आ रही है जापान की तरफ से। जापान ने एक नया कानून यहाँ पर पास कर दिया फाइनली, जिसमें क्रिप्टो को एक फाइनेंशियल एसेट मान लिया गया है। और जो क्रिप्टो टैक्स है वहाँ पर 55% से घटाकर 20% कर दिया जाएगा। यानी जापान का ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम आपको दिख रहा है। पहले भी टैक्सेशन को कम करने को लेकर बात की गई थी, लेकिन अब ये कानून था, जो नियम था, ला था, इसको पारित कर दिया गया वहाँ की संसद में। और ये एक बेहतरीन मौका यहाँ पर जापानी रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी मिलने वाला है, क्योंकि अब वहाँ के मार्केट में ETF भी अब आसानी से लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। दूसरे देश यहाँ पर दो देश एक साथ आए हैं, US और यूनाइटेड किंगडम UK। दोनों ने क्रॉस बॉर्डर टोकनाइजेशन और स्टेबल कॉइन पर बातचीत तेज़ कर दी है और ऐसे इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं ब्लॉकचेन पर जो टोकनाइजेशन को बढ़ावा देंगे और दोनों देशों के बीच में जितना भी फाइनेंशियल एक्सचेंज होता है उसको भी कहीं ना कहीं अलग स्तर पर क्रिप्टो की और ब्लॉकचेन की मदद से ले जाने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर दोस्तों स्टेबल कॉइन भी आप समझ पा रहे हो, स्टेबल कॉइन का मार्केट कितनी ज़्यादा यहाँ ग्रोथ ले रहा है। स्टेबल कॉइन पर भी यहाँ पर दोनों देश यहाँ पर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा देश और तीसरी अपडेट आ रही है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में यहाँ पर प्लान स्टेट एसेट मैनेजमेंट लॉ आ चुका है क्रिप्टो को लेकर। और ये कोई छोटा मोटा लॉ नहीं है। आप देखोगे वहाँ के जो स्टेट्स हैं अब क्रिप्टो को लेकर थोड़े यहाँ पर अच्छे मूड में दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जो सच में एक बड़े रिटेल को आकर्षित करेंगे। और मैंने जो एक तो जापान का नाम लिया और एक साउथ कोरिया का, दोनों ही ऐसे देश बन चुके हैं जो यहाँ पर क्रिप्टो को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और एसेट मैनेजमेंट ग्रुप की कैटेगरी में डालने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना में कॉइनबेस यहाँ पर यूजर्स के लिए अकाउंट खोलना शुरू कर चुका है। दोस्तों ये वही चाइना है जो बार बार हर 2-3 साल में यहाँ पर क्रिप्टो को बैन करने की बात करता है, लेकिन इस बार कॉइनबेस जो अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में भी यहाँ पर लीगल हुआ था और कहीं ना कहीं FIU से रजिस्टर हुआ था और उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह चलने लगी थी, इवेंट भी हो रहे हैं। और वही कॉइनबेस अब चाइना में भी यहाँ पर यूजर्स के अकाउंट ओपन करने लगा है। यानी कहीं ना कहीं चाइना में अगर कॉइनबेस के अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ होती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। ये न्यूज़ आ रही है इंडिया से। इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर की लॉबी है वो ये बोल रही है RBI और SEBI को कि भाई साहब आप क्रिप्टो रेगुलेशन लानी ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना टैक्स और TDS जो फ़िलहाल की व्यवस्था उससे डरे हुए हैं। और उसका सिग्नल हमें मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट से मिला, क्योंकि 80% इंडिया के जो क्रिप्टो इन्वेस्टर है वो फ्यूचर में यहाँ पर ट्रेड करते हैं टैक्स से बचने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ट्रेड करके आप टैक्स से बच पाओगे, उसके भी अलग प्रावधान यहाँ पर मौजूद हैं टैक्स नियम के अंतर्गत, उनको आप ज़रूर देखना। और अब ये है कि मैंने जैसे जापान का नाम लिया, US का नाम लिया, UK का नाम लिया, साउथ कोरिया का नाम लिया, चीन का नाम लिया, इंडिया का नाम लिया। ये जो 5-6 देश है ना, 6 देश, ये सच में क्रिप्टो के लिए, एक तो ये मैंने US देखो, चाइना देखो, इंडिया देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। अगर ये प्लान कर रहे हैं ना, क्रिप्टो को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो का भविष्य भी उज्जवल होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस पर आपके क्या विचार है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर सारी क्रिप्टो फ्रेश अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।